वैजयंती माला अपने ज़माने की फेमस अदाकारा रही हैं। उन्होंने तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर खूब राज किया, लेकिन एक्टिंग से ज़्यादा वो पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहीं। दिलीप कुमार और राज कपूर तक से उनका नाम जुड़ा और फिर 3 बच्चों के बाप पर दिल आ गया तो करियर के पीक पर शादी कर ली। अपनी एक्टिंग के साथ साथ क्लासिकल डांस और बड़े बड़े फैसलों के कारण हमेशा ये चर्चा में रहीं। पर्दे पर स्विम सूट पहनने वाली पहली साउथ एक्ट्रेस, 3 बच्चों के बाप से शादी, उन्हें घर तोड़ने वाली कहा गया। खूब आलोचना हुई। कहते हैं कि दिलीप कुमार तक उन्हें दिल दे बैठे थे। उन्होंने साल 1961 की गंगा जमुना के हर सीन में वैजयंती माला द्वारा पहनी जाने वाली साड़ी का रंग खुद चुना था। वैजयंती माला का जन्म चेन्नई में त्रिपुलिकेन में पार्थसारथी मंदिर के पास एक तमिल अयंगर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मांड्यम धाती रमन और वसुंधरा देवी के घर। उनका पालन पोषण मुख्य रूप से उनकी दादी यदुगिरी देवी ने किया था। उनकी मातृभाषा तमिल है। वैजयंती माला की मां 1940 के दशक में तमिल सिनेमा की एक प्रमुख अभिनेत्री थी दोस्तों, जहां उनकी मंगामा सप्तम पहली तमिल फिल्म थी, जिसे बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट घोषित किया गया था। 7 साल की उम्र में वैजयंती माला को पॉप के लिए शास्त्रीय भारतीय नृत्य करने के लिए चुना गया था, जबकि उनकी मां 40 के दशक में वेटिकन सिटी में एक दर्शक थी। वैजयंती माला ने सेक्रेड हार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल, प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट, चर्च पार्क, चेन्नई में पढ़ाई की। उन्होंने गुरु वजुवुर रामैया पिल्लई से भरतनाट्यम और मनक्कल शिवराज अय्यर से कर्नाटक संगीत सीखा। उन्होंने 13 साल की उम्र में अपना अरंगेत्रम सीखा और बाद में तमिलनाडु में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उनके मामा वाईजी पार्थसारथी हैं। साल 1938 में वैजयंती माला के दादा मड्यम धाती गोपाल आचार्य ने मैसूर के नारायण शास्त्री रोड पर एक नर्सिंग होम शुरू किया। जब निर्देशक एम.वी. रमन एवीएम प्रोडक्शंस की वसखई फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश कर रहे थे, तो उन्होंने वैजयंती माला को चेन्नई के गोखले हॉल में भरतनाट्यम करते हुए देखा। उन्होंने उनकी दादी को समझाने की कोशिश की, जो वैजयंती माला के फिल्मों में शामिल होने को लेकर आशंकित थीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी पोती फिल्मों में अभिनय करने के लिए बहुत छोटी हैं और ये उनकी शिक्षा और नृत्य के रास्ते में भी आएगी। बमुश्किल 13 साल की उम्र में वैजयंती माला ने मोहना शिव शंकर लिंगम नाम की एक कॉलेज की लड़की का किरदार निभाया और वरिष्ठ अभिनेताओं एस.वी. सहस्रनाम, एम.एस. द्रौपदी, टी.आर. रामचंद्रन और के. शंकर पानी के साथ अभिनय किया। फिल्म एक बड़ी सफलता थी और 1 साल बाद तेलुगु में जीवितम 1950 तेलुगु संस्करण के लिए वैजयंती माला ने अपने पिता से थोड़ी सहायता के साथ अपनी आवाज़ की डबिंग खुद की, जो तेलुगु को अच्छी तरह से जानते थे, और फिल्मांकन प्रक्रिया के दौरान उन्हें प्रशिक्षित किया था। वैजयंती माला ने 1950 की फिल्म विजय कुमारी में अतिथि भूमिका की थी, जिसमें अभिनेत्री टी.आर. राजकुमारी दोहरी भूमिका में थी। उन्होंने लालू 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 गीत के लिए नृत्य किया, जिसे वेदांतम राघविया ने कोरियोग्राफ किया था। हालांकि फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल नहीं थी दोस्तों, लेकिन उनका पश्चिमी शैली का नृत्य लोकप्रिय हो गया था और इसे फिल्म का एक प्रमुख आकर्षण माना गया। दक्षिण भारत में उनकी तमिल फिल्म वास्काई की सफलता ने एवीएम प्रोडक्शंस को साल 1951 में हिंदी में बाहर के रूप में इसका रीमेक बनाने के लिए प्रेरित किया। वैजयंती माला ने अपने किरदार के लिए खुद की आवाज़ डब करने के लिए हिंदी प्रचार सभा में हिंदी सीखी दोस्तों। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के फैसले के साथ साल 1951 की 26 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। तीनों भाषाओं में अपनी पहली फिल्मों की सफलता के बाद वैजयंती माला ने फिर एक बहुभाषी फिल्म में अभिनय किया, जिसका निर्माण एवीएम प्रोडक्शंस के अविची मयप्पा चेट्टियार। पहला संस्करण तमिल में पेन के रूप में था, जहां उन्होंने अभिनेता जैमिनी गणेशन, एस बालाचंदर और अंजलि देवी के साथ सह अभिनय किया। जे.पी. चंद्रबाबू द्वारा गाया गया कल्याणम वेणम तुरंत हिट हो गया। दूसरा संस्करण तेलुगु में संघम शीर्षक से था, जो उसी साल एन.टी. रामाराव इस फिल्म को एक बार फिर हिंदी में लड़की के रूप में बनाया गया।
किशोर कुमार और भारत भूषण, जबकि वैजंतीमाला ने अंजलि देवी के साथ मूल फिल्म से अपनी भूमिका दोहराई। ये फिल्म साल 1953 की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। साल 1954 में वैजंतीमाला ने प्रदीप कुमार के साथ रोमांस फिल्म नागिन में अभिनय किया। फिल्म को दर्शकों से अनुकूल प्रतिक्रिया मिली और ये 1954 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जहां इसे बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर करार दिया गया। 60 के दशक में क्राइम ड्रामा गंगा जमुना में वैजंतीमाला ने एक देहाती गांव की सुंदरी धन्नो की भूमिका निभाई। इस भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। उन्होंने संगीतमय साल 1954 के रोमांटिक ड्रामा फिल्म संगम के लिए फिर से पुरस्कार जीता। उन्होंने अपनी छवि को फिर से स्थापित किया। बाद में साल 1966 में उन्होंने ऐतिहासिक ड्रामा आम्रपाली में अपने प्रदर्शन के लिए प्रशंसा प्राप्त की, जो वैशाली की ही शाही वेश्या नगर वधू आम्रपाली के जीवन पर आधारित थी। इसके बाद उनकी उल्लेखनीय सफलताएं स्वेश बखलर, फिल्म सूरज, डकैती, ज्वेल थीफ, बंगाली कला फिल्म हाटे बाजारे। साल 1968 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। 1970 की फिल्म गवार में एक प्रमुख भूमिका के बाद वैजंतीमाला ने अभिनय उद्योग से संन्यास ले लिया। तब से उन्होंने अपने नृत्य के लिए लोकप्रियता हासिल की है, विशेष रूप से भारतीय शास्त्रीय नृत्य के एक रूप भरतनाट्यम में उनके काम के लिए, और बाद में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया, जो अभ्यास करने वाले कलाकारों को दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय सम्मान है। 2024 में उन्हें भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। आपको शायद ही पता होगा कि स्क्रीन पर स्विम सूट पहनने वाली पहली साउथ एक्ट्रेस वैजंतीमाला ही थी। उन्होंने ये हिम्मत भरा कदम उठाया था जबकि वो चेन्नई के एक रूढ़िवादी तमिल ब्राह्मण अयंगर परिवार से थी। एक समय था जब अभिनेत्रियों को संस्कारी आदर्शों का पालन करना होता था, और अगर वो ऐसा ना करे तो इससे बवाल मचता था। वैजंतीमाला ने राज कपूर की फिल्म संगम में स्विम सूट पहना था। वो यकीनन भारत की पहली महिला सुपरस्टार थी जिन्होंने 3 इंडस्ट्री पर राज किया और पहली पैन इंडिया स्टार में से एक थी। अपने करियर के पिक पर वैजंतीमाला ने संन्यास ले लिया क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के प्यार डॉक्टर चमनलाल बाली से शादी कर ली थी। अपने संस्मरण बॉन्डिंग में उन्होंने बताया था कि कश्मीर में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान वो बीमार पड़ गई थी। चमनलाल उनका इलाज करने के लिए बॉम्बे से आए थे। उन्हें उनसे प्यार हो गया था, लेकिन वो शादीशुदा थे और यहाँ तक कि वो 3 बच्चों के पिता भी थे। लेकिन प्यार परवान चढ़ने के बाद चमनलाल ने अपनी पहली बीवी को तलाक देकर वैजंतीमाला से शादी कर ली। आपको बता दें कि इनका एक बेटा भी है जिसका नाम सुचिंद्र बाली है।